मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय धन्वंतरी। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का विश्व जड़ी बूटी दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पहले तो इस शब्द को समझ लें अपन। जड़ी बूटी यानी कि शाब्दिक अर्थ को अगर अपन लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जड़ी का मतलब होता है जड़ और बूटी का मतलब होता है बूटा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पुदीना का बूटा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये सदा सुहागिन का बूटा है। और जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार तुलसी का बूटा है और ये शतावरी की जड़ है। इसी प्रकार अश्वगंधा के बारे में भी यही है कि अश्वगंधा का जो ऊपरी भाग होता है वह बूटा कहलाता है और जो निचला जो भूमि के अंदर जो होता है वह जड़ कहलाता है, जड़ी कहलाता है। तो अब ये तो आप समझ गए हैं कि जड़ी और बूटी जो है। तो अब इसको अपन आगे विस्तार से समझते हैं और मैं इसी श्रृंखला में आपको कुछ साथ के साथ कुछ वस्तुएं बता दूं। ये बूटा है हरिद्वार तुलसी का, ये तो थोड़ा आप आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद मूसली है। तो ये सफ़ेद मूसली जो ऊपर है, ये इसके पत्ते हैं। ये बूटा नहीं, ये ऊपर पत्ते हैं, परंतु इसके नीचे जो जड़ है वो जड़ी है। अब और ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना विशाल, इतना बड़ा पौधा, तो ये जो है ये लौंग तुलसी है। ये बूटा है, तुलसी का बूटा है ये। और ये इधर आप देख रहे हैं, ये पेड़ की श्रेणी में आएगा, जेट्रोफा, रतन ज्योत। ये नीम है, ये भी पेड़ की श्रेणी में आएगा। परंतु पेड़ होते हुए भी आयुर्वेद के शब्दकोश की दृष्टि से या आयुर्वेद की दृष्टि से अगर अपन इस पे बात करेंगे तो ये भी जड़ी बूटी की श्रेणी में ही आएगा, चाहे कितना ही बड़ा। परंतु जो शाब्दिक अर्थ है, पंजाबी भाषा में बूटा जो है वो पेड़ को कहा जाता है और हरियाणा में भी बहुत सारी जगह इसे बूटा कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जड़ का मतलब जो नीचे का जो हिस्सा है, ये देखिए, ये शतावरी की जड़ है, ये पुणे फूट आई है। अब अपन बात करते हैं जड़ी बूटी पर। मित्रों, जड़ी बूटी, ये आप श्याम निर्गुंडी देख रहे हैं। मित्रों, जड़ी बूटी का महत्व उतना ही पुराना है जितना कि ये सृष्टि पुरानी है, जितना कि ये पृथ्वी पुरानी है, जितनी मानव की जो सभ्यता है। जब से मानव ने इस धरती पे जन्म लिया तो सबसे पहले उसका जो वास्ता पड़ा वो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से। उसी समय वही उसका खान पान था, वही उसके लिए औषधि थी, वही। अब जैसे उदाहरण के लिए हल्दी है। अब हल्दी का जो उसका संबंध है, कोई आज का संबंध थोड़ी है। हजारों वर्षों से वो हल्दी का सेवन करता आया है, तो हल्दी जड़ है। अब इसका जो व्यापार है, जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो जड़ी बूटी बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं उनको पंसारी कहा जाता है। पंसारी वो इन जड़ी बूटियों को सूखी हालत में बेचते हैं, ड्राई फॉर्म में, मतलब इनको सूखा के और वो बेचते हैं। जैसे शतावरी को भी वो सूखा के बेचेंगे, अश्वगंधा की जड़कों को भी सूखा के बेचेंगे, हल्दी भी सूखी बेचेंगे। तो ये तो हो गया उनका काम। तो वो जो चिकित्सा होगी वो आयुर्वेद की दृष्टि से उसे काष्ठ चिकित्सा कहा जाएगा, काष्ठ औषधियां कही जाएगी। काष्ठ यानी कि सूखी औषधियां उसको कहा जाएगा। परंतु हरे रूप में, जैसे तुलसी है, अब जैसे तुलसी का के कोई पत्ते काम में लेता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने ये राम तुलसी है, तो इसके जैसे कोई पत्ते काम में लेता है तो वो बूटी के रूप में काम में ले रहा है। और आपने सुना ही होगा इतिहास में, संजीवन बूटी, भगवान श्री राम के जो भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उठा लाए जड़ी बूटियों का। मतलब वहाँ इतनी जड़ी बूटियाँ थी कि उनको ये समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सी मतलब संजीवन बूटी है। अब आप देखिए, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो आप ये देख रहे हैं मधुनाशिनी, बिल्कुल गुड़मार,
इसके पत्ते खाए जाते हैं। भोजन के 45 मिनट पहले एक पत्ता प्रतिदिन लिया जाता है। जब भी आप भोजन करते हैं सुबह शाम, तो उससे आपकी शुगर ठीक हो जाती, डायबिटीज ठीक हो जाती। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जड़ी बूटी का जो है, और आज विश्व जड़ी बूटी दिवस है। तो आज के इस अवसर पे मैं जितने श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान को चाहने वाले लोग हैं, जो जिनका आशीर्वाद श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर पूरा हमेशा से बना रहा है, ये देखिए बकायन के बीच, बकायन महानिम्ब जिसे कहा जाता है, ये देखिए, ये भी जड़ी बूटी की श्रेणी में आएगा। पंसारी की दुकान पर जाओगे तो सूखी फॉर्म में मिलेंगे, और श्री नवग्रह आश्रम आओगे तो वानस्पतिक फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको शतावरी बता रहा था, ये देखिए, ये शतावरी, ये अब शतावरी का ऊपरी हिस्सा है। ये फूट रहा है बाहर, और इसने अपनी ये ग्रोथ ले ली। ये देखिए, ये शतावरी, ये पीछे की तरफ देखिए, ये शतावरी है, काफी फैली हुई शतावरी। तो ये चूंकि शतावरी की जड़ काम आएगी, तो शतावरी जड़ी की श्रेणी में आएगी, और तुलसी का ऊपरी हिस्सा काम आएगा तो वो बूटी की श्रेणी में आएगा। दोनों को मिला के जड़ी बूटी कहलाता है। अतः मित्रों, वानस्पतिक चिकित्सा से जो चिकित्सा होती है, उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। चूँकि अपन भी बायो हैं, ये वनस्पतियाँ भी बायो हैं, और इसी वजह से मैं आप सब लोगों को आज विश्व जड़ी बूटी दिवस पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आयुर्वेद का जो भविष्य है उसको उज्जवल करने के लिए, आप लोगों के स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम गमले में ही सही, आंगन में ही सही, खेत पे ही सही, जंगल में ही सही, जहाँ भी आपको अवसर मिलता है वहाँ ये जड़ी बूटियाँ उगाइए और पेड़ पौधे उगाइए, वनस्पति उगाइए। यही आपका साथ देगी, यही आपकी मित्र बनेगी, यही आपको ऑक्सीजन देगी, यही आपको औषधि देगी। मित्रों, आज इतना ही, कल फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। प्रणाम।